सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। साथ में हूँ। साथियों, आज मेरे पास एक सर का फोन आया था जो पहले संविदा शिक्षक थे, वर्तमान में वो नियमित शिक्षक हो चुके हैं। उन्होंने जो मुझसे बात कही वो बातें मुझे वो और ज़्यादा कोर्ट केस के लिए मोटिवेट कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि उन लोगों का नियमितीकरण किस प्रकार से हुआ था, उन लोगों ने नियमितीकरण के लिए कितनी मेहनत की थी। उन्होंने भी हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी थी। हमने जो उनसे बातचीत किया था उनके बाद हमारे और उनकी बातचीत का कुछ अंश आपके साथ लिए प्रेषित कर रहा हूं। अगर सर आप भी सुने तो माफ करिएगा, क्योंकि मुझे अपने साथियों का मनोबल बढ़ाना है, इसलिए मैं ये ऑडियो रिलीज कर रहा हूं। तो आप लोग सुनिए ऑडियो। आपसे कौन विभाग, आप कौन से विभाग के हैं सर? मैं शिक्षा विभाग का ही हूँ। संविदा शिक्षक में थे आप? हाँ, संविदा शिक्षक में था। तो पहले आप लोग हो रहा है, वहाँ प्रिंसिपल हूँ मैं। जी जी जी, पहले आपने भी हाई कोर्ट में लगाया होगा। हाँ, हाई कोर्ट में लगाया था, हाई कोर्ट से हार गए थे। एक औपचारिक वाले ने लगाया था, पर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा औपचारिक वाला। तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट की प्रति लेकर हम पहुंच गए थे। तो वहाँ 4-5 पेशी चलती रही। कर एक याचिका तो लगी थी संघ वाले में। तो वहाँ में हम और सम्मिलित हो गए थे, मतलब कितने 700-800 लड़के। तो उनकी तारीख मिली थी 11 जुलाई। मैं 30 अप्रैल को हम हट जाते। फिर 11 जुलाई की किस काम की रही थी, बिल्कुल कहीं से कहीं तक। तो बगू साहब ने यही कहा कि वो तो कहीं तुम कहीं शासन का जो रूल्स है कहीं उसके आरटी के तहत आ रहा है, तुम पूरे टोटल तो तुम्हारी नियुक्ति जायज है बिल्कुल 100%। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसीजन दिया था कि जो लग गए तो ठीक है, कहीं आप जो नियुक्ति हुआ उसमें संशोधन करके आप नियुक्ति कीजिए। वही तो हम भी मांग कर रहे हैं ना कि भाई हम लोगों को भी हाई कोर्ट ने 2018 में कहा था कि 5 साल के अंदर पूरे पद को फिल कर दो। 5 साल में इनने कोई पद फिल नहीं किया। मुश्किल से 20,000 भर्ती की पूरे प्रदेश में। हाँ, 20,000 भर्ती की है। हाँ, उसके बाद भी उतने पद खाली हो गए, उससे ज्यादा पद खाली हो गए भाई। रिटायर होते गए टीचर, बहुत सारे टीचर एक्सपायर हो गए, बहुत सारी चीजों से। कोरोना में बहुत सारे टीचर एक्सपायर हो गए। जितने भर्ती नहीं की उतने पद खाली हो गए। खाली हुआ है तो हम भी यही मांग कर रहे हैं। 1 लाख पद खाली हैं, पूरे लग जाओगे आप अतिथि जितने हुए जो क्वालिफाइड हैं वे तो लग ही जाएंगे टोटल। हमारी यही तो मांग है कि अरे क्वालिफाइड। देखिए सर, क्या है, जब कोर्ट ऑर्डर करेगा ना तो ये थोड़ी ना कहेगा कि तुम इसको ही रखो। कोर्ट ये कहता है कि सिस्टम के अनुसार आप नियम बनाओ और एक नियमानुसार इन सबको उन पदों पे मर्ज करो। यही तो हमारी मीटिंग हुई है अभी। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट वकील आए थे तो वो भी पहले हमको मना कर दिए। उन्होंने साहब बोला कि आप केस मत लगाओ, आप हार जाओगे। जब मैंने उनको समझाना शुरू किया तो उन्होंने यही बात बोली मुझसे, बोली कि हाँ अब जरूर, अब लगता है कि आप जीत जाओगे। पहले तो उन्होंने कहा केस मत लगाओ, पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपका फालतू पैसा जाएगा। मैंने जब उनको दिखाया, पूरे ऑर्डर दिखाए, सब कुछ उनको दिखाया, पूरा एक साइड से मैंने उनको पूरा मतलब कन्विंस किया कि भाई ऐसा सब एक बेस हमारा है, इस बेस पे हम लड़ना चाह रहे हैं। तब फिर उन्होंने कहा कि हाँ इस बेस पे जाओगे जरूर, अपन ये मांग करेंगे कोर्ट से कि जो पद रिक्त बचे हैं उन पदों पर इनको आप जो भी हमारे पास आए वो मर्ज कर दो। नहीं, सही बात है। पहले तो आप हाई कोर्ट से लड़ो, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाओ। भाई सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। हमने हाई कोर्ट में कर दी है, हार जाएंगे सीधे जाएंगे तो वो तो कंफर्म है ना। हमको हाई कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? एक बार हमने, इसलिए तो मैंने 10 वकील हायर किए, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े। जो वहां से वकील आता है मेरा सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंडर में यहाँ 10 वकील हैं हाई कोर्ट में। उन सबको उन्होंने बिठाया था। पूरे जितने भी ऑर्डर हुए हैं आज तक, पूरे ऑर्डर की कॉपी सब कुछ उन्होंने पूरा, मतलब पूरे एक पॉइंट टू पॉइंट 3 घंटे हमारी मीटिंग हुई थी। बिना बिल्कुल 3 घंटे ऐसे निकले मालूम ही नहीं पड़ा पूरी मीटिंग में। इसलिए मुझे भरोसा है कि मैं जीतूंगा और इसलिए मैं जोर शोर से लगा हूं। आप 101% जीत के आओगे सुप्रीम कोर्ट से। और लोग विरोध कर रहे हैं मेरा बहुत ज्यादा कि तुम विरोध से कुछ नहीं होता। लोग आज ये समझते हैं कि कपति जी पैसे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब देखो, संघर्ष तो करना पड़ता है और संघर्ष करना किसी एक व्यक्ति का ही काम होता है और फिर आते जाते हैं। पहले हमने 157 की याचिका लगाई थी, फिर जोड़ते गए थे 1000 तक पहुंच गए थे। 1000 लड़कों की भर्ती करवाई है प्रदेश में। मतलब हम यही है कि ईश्वर की दुआ ही काम आता है। ऐसा थोड़ी है कि संघर्ष तो करना पड़ता है। सर मैंने लड़ना सीखा है और मैं लड़ता हूँ, मैं लड़ूंगा। मैंने मन बना लिया है कि मुझे लड़ना है तो लड़ना है बस। नहीं, सही बात है। जो ही मैंने सोच लिया था। भाई अभी एक लड़का, 4 लड़के और थे
इन्हें औपचारिक में मतलब केस हाई कोर्ट से जीत गए थे ग्वालियर से। आप तो कहाँ से सर? मेरे पास आए वे, मैंने कि यार तुम हाई कोर्ट में ठीक ठाक है जी, 4 ही लड़का, अगर पैसे हो तुम्हारे पास पैसे, मैंने कि वकील साहब ज्यादा लेंगे 4 लड़कों के जी। तो संख्या कम है तुम्हारी, मैंने की। तो मैंने उनकी औपचारिक बारे केवल 1 साल काम किया था उन्होंने औपचारिक में। हाँ, तो वे वकील साहब से बात करवा के आके ऐसा करना कहीं कमर से मेरे तो नाम से जानना लगे थे भी सुप्रीम कोर्ट में वकील साहब, कई इनको 4 लड़के हैं तो कई 1 लाख रुपए 50,000 रुपये अभी पहुंचवा देना, 50,000 रुपये केस जीतने के बाद उनको पहुंचवा देना। तो 2 महीने में उनने केस जिता के दे दिया वकील साहब ने, और ये 4 की नियुक्ति हुई चुनाव के पहले। वो तो कंफर्म है सर, जिस क्या है कि जो ऑर्डर होगा, जिसके लिए ऑर्डर होगा पहले उन्हीं का नंबर लगेगा। फिर तो बाद की बात है कि क्या नियम बनता है, फिर वो भी भागेंगे लेके कोर्ट, भैया हमको भी ऑर्डर दो। वो तो बीटीआई बीएड भी नहीं है। वो 4 जो जीत के आए वो बीटीआई बीएड नहीं है, केवल 1 है बीएड बस। तब भी हो गया, तो वही तो मैं तब भी हुआ उनका। जिस दिन कोर्ट ऑर्डर करेगा तो वे नहीं देखेगा कौन बीएड है, कौन डीएड है, कौन बीटीआई है, कौन क्या है। वो तो नहीं, वो नहीं देखते, वो तो ये देखते हैं इनके पास कितना अनुभव हो गया। अनुभव। और ये शासन क्या करती रही इतने सालों से, मतलब शासन इन्हें बेवकूफ बनाती रही बेचारे बेरोजगारों के लिए। तो शासन से कुछ नहीं, अपन जहाँ से आप उन्होंने पहले वचन दिया था कि हम 50% आरक्षण देंगे, 20 नंबर देंगे, तो ये दे रही तो बढ़िया बात है, वो अपनी प्रक्रिया है, लेकिन कोर्ट मत छोड़ो, कोर्ट मेन चीज है। अभी बताऊं ना, 18 में यही बात तो हाई कोर्ट ने भी कही थी कि भैया तुम क्या कर रहे हो, 70,000 80,000 लोग इस तरह काम कर रहे हैं, ये मजाक थोड़ा नहीं चल रहा है, शिक्षा विभाग है, आरटीई नियम का उल्लंघन है, तो इनने कुछ किया ही नहीं। अरे वो तो आप लग जाओगे ना, फिर अपने आप मतलब 5,000 500 2,000 जो लड़के जुड़ जाएंगे। मेरे पास 6-7 तक लड़के हैं, वे आए थे जी, तो जी। मैंने कही देखो, मैंने अकेले आज का तो तुम दगा नहीं सको कहीं से कहीं तक। जी, जी। गुप्ता जी लगा रहा है कि उनको पैसे भेज दो, डॉक्यूमेंट्स भेज दो। तो यार वही मैं भी चाह रहा हूँ कि लोग जुड़ जाएं, अच्छे से अपन लड़ें। और मैं तो देखिए मैंने मन बना लिया कि मेरे घर से जेब पैसे जाएं, मैं पूरा जेब से तो लगती हैं, मेरी तो गए 10-12 हजार रुपये लगे थे, और चाय पिलाने कितने पी गए थे, मतलब सर मैं चाय तो डेली मतलब 50 तो पी जाते थे। अभी हमने आदेश निकलवाए हैं, आपके शिक्षा कर्मी वाला आदेश निकलवाया, बहुत सारे कागज निकलवाए, जो वकील साहब हमारे आते हैं उनके आने का जाने का पूरा खर्चा हम अपने जेब से ही दे रहे हैं पूरा। अभी हमको किस मेरे दिमाग में ये है कि लड़ना है तो लड़ना है, जैसे भी लड़ना है। नहीं, सही बात है, दोनों तरफ से लड़ो, एक शासन से भी और ऐसे भी। 100% कोर्ट से जीत के आओगे निश्चित, जो तो 1001% सही हो, बिल्कुल गारंटी है। धन्यवाद सर, आपकी बातें हमारे लिए मतलब हम और मोटिवेट हो गए। देख रहे ना, जी, वो आज हो रही है बात, और जिस समय तुम मास्टर बन जाओगे उस दिन बात होगी। डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे नहीं 5 ही लोगों के। जी, जी। और पैसे कितने, पैसे तो फोन पे कर देंगे। हाँ, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप में आपके नंबर में, मैं नंबर भी सेव कर ले रहा हूँ आपका। तो साथियों, आप लोगों ने सुना होगा कि सर ने किस तरह की बातें की, मैंने भी उनसे कुछ पूरे सवाल किए, और किस प्रकार से वो आज खुद एक रेगुलर शिक्षक हैं और वो भी कोर्ट केस की बात कर रहे हैं। उनके घर में भी लोग कोर्ट केस के लिए हैं और मुझे बार बार प्रेरित कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको जरूर लाभ मिलेगा, और मुझे भी पूरा उम्मीद है कि हमें कोर्ट केस से लाभ मिलेगा। तो आप लोगों से बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जिनको भी कोर्ट केस में जुड़ना है, आपको नंबर मेरे पीछे दिख रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और जैसा भी होगा मुझे मैसेज करेंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमें भी कोर्ट से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।